हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और बेटा, इंट्रोडक्शन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस चैप्टर, तो प्लीज जाइए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए ताकि आपको अच्छे से और क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, नेक्स्ट स्लाइड से। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है द टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। कह रहा है दो क्यूब्स हैं और वो एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं उसको, और एक क्यूब की वॉल्यूम 64 है। मींस मान लो एक क्यूब ये रहा, ठीक है, ये हमारा क्यूब। अब एक क्यूब और इसके साथ हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये बताना है, देखो ऑब्वियसली बात है, अब ये क्यूब हमने जब ज्वाइन करा तो ये क्या बना बेटा, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया। तो हमें बतानी है जो क्यूबॉइड बना, हमने दो क्यूब थे, दोनों क्यूब को ज्वाइन करा तो वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो हमें बताना है इस क्यूबॉइड का एरिया क्या है। ओके। अब देखो क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। मीन्स हमें एल बी और एच चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एल बी और एच। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ तो दिया ही नहीं है, हमें दिया है एक क्यूब की वॉल्यूम दी हुई है 64। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज दी। लेकिन हमें चाहिए एल बी और एच, मींस ये पूरी लेंथ एल और ये ब्रेथ और ये हाइट। ओके। तो देखो जो हमें गिवन है इसका यूज करके सबसे पहले हम देखो एल बी एच निकालेंगे। कैसे, देखो ऐसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है बेटा एक ही क्यूब और इक्वल में है 64। इधर क्यूब है ना, तो ये इधर आके हो जाएगा बेटा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। और क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4। तो इसका मतलब ए कितना आ गया, इस जो हमारा क्यूब है उसकी साइड कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ कुछ बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर क्यूब रूट ऑफ 64 4 कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ बेटा, पहले समझो क्यूब रूट क्या होता है। ऐसे जो तीन नंबर्स, सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वो नंबर आया हो, 64 है, ऐसे सेम नंबर तीन नंबर कौन से हैं, 4 4 और 4, कि जो 64 आता है ना, तीन नंबर। अगर स्क्वायर रूट में क्या देखते हैं, ओनली दो नंबर्स, तो वो हमारा क्यूब रूट होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा, अभी यहाँ पे तो छोटा नंबर भी है तो इसलिए हम पता लगा सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। तो देखो पता ऐसे लगाते हैं, 64 का आप ले लो एलसीएम, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। हमें निकालना है क्यूब रूट, तो क्या करो, तीन तीन के पेयर बना लो। कितने कितने के पेयर बना लो, तीन तीन के बेटा। अगर स्क्वायर रूट आता है ना तो हमें दो दो के पेयर बनाने होते हैं। तो देखो दो 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 का एक पेयर बना, टू का एक और एक टू का एक, है ना, तो टू टू जा 4। तो इस हिसाब से हमारा ये 4 आता है। ओके। अब बात आती है सर ये तो ए आया है जो एक स्क्वायर की साइड है, तो एल बी एच क्या होगा, देखो क्या होगा। अब देखो जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी ब्रेथ है क्यूबॉइड की, वो स्क्वायर की भी ब्रेथ है, तो इसका मतलब ये 4 हुआ, है ना। और जो हाइट है, हाइट भी सेम रहेगी, कितनी, 4। अब जो लेंथ है, लेंथ हो जाएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखो ये 4 हो गया, क्योंकि स्क्वायर की साइड 4 है, ये भी 4 हो गया, तो टोटल जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ हुई 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ हुई 4 सेंटीमीटर और हाइट भी हुई 4 सेंटीमीटर। अब तीनों चीजें पता चल गई। अब क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगा देंगे यहां पे हम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो टू ब्रैकेट में एल इंटू बी मतलब 8 इंटू 4, बी इंटू एच मतलब 4 इंटू 4, एच इंटू एल मीन्स 4 इंटू 8।
2 ब्रैकेट में 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं, 32 और 32 64 और ये 80, 2 को 80 से करा 160, तो भाई इस क्यूबॉइड का एरिया आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ओके, एक हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। ठीक है, कह रहा है एक हेमिस्फीयर पे क्या माउंटेड है बेटा, एक सिलेंडर माउंटेड है। क्या माउंटेड है, एक सिलेंडर, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक हेमिस्फीयर था और इस पे क्या बना हुआ है, एक सिलेंडर सरमाउंटेड है। तो बताना था द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली बात है, रेडियस निकाल लेते पहले। यहाँ पे हम रेडियस क्या होगी, 14 डिवाइड बाई 2 मीन 7 सेंटीमीटर। फिर आगे कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। जो टोटल हाइट है, ओनली सिलेंडर की हाइट नहीं, पूरी टोटल हाइट कितनी है बेटा, 13 सेंटीमीटर। अब लेकिन हेमिस्फीयर में तो हमें हाइट की जरूरत नहीं होती, उसका एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे एरिया निकालना है ना। तो हेमिस्फीयर में एरिया निकालने के लिए हाइट की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की हाइट चाहिए। लेकिन जो हमें 13 हाइट दी हुई है वो टोटल इस पूरे फिगर की हाइट दी हुई है, पूरे वेसल की हाइट दी हुई है ना। हमें सिर्फ चाहिए किसकी हाइट, इस सिलेंडर की। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये सेंटर से लेके ये हमारी क्या होगी रेडियस, और ये रेडियस कितनी है, अभी हमने निकाली कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और ये पूरी लेंथ कितनी है, 13। तो भाई ये बचा हुआ क्या हुआ, सिलेंडर ऑफ हाइट। टोटल 13 था, ये हमारा 7 है, तो ऊपर जो हमारी सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी हुई, 13 माइनस 7 मीन्स 6। ओके, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, 13 माइनस 7 मीन्स 6 सेंटीमीटर। हम हमें रेडियस भी पता चल गया, हाइट भी पता चल गई। अब इनका एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया। तो भाई सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब देखो ये वेसल है, किन दो फिगर से मिलके बना है बेटा, एक तो हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। तो क्या करेंगे हम लोग, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में सी एस ए ऑफ सिलेंडर लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। हम दोनों को एरिया को क्या कर देंगे, सी एस ए को प्लस कर देंगे तो पूरे वेसल का एरिया आ जाएगा। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। यहां से देखो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा आर और यहां बचा एच। कॉमन लेने का बेटा फायदा ये होता है, थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू होती है भाई 22/7 इनटू में आर कितना है, 7 ही है, ब्रैकेट में आर प्लस एच, आर है 7 और एच है हमारा 6। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 2 22 44, ब्रैकेट में 7 प्लस 6 13। अब 44 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 4 जा 52 का 5 कैरी, 13 4 जा 52, 5 कैरी था तो ये 57। तो ये हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इस वेसल का एरिया कितना आया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere। ठीक है, एक कोन है, वो किसके ऊपर माउंटेड है बेटा, हेमिस्फेयर में माउंटेड है जिसके सेम रेडियस है। तो टोटल हाइट ऑफ टॉय इतनी है, तो बताओ एरिया क्या होगा उस टॉय का, है ना, समझ रहे हो। कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, एक कोन है, इस टाइप का एक टॉय है। तो हमें थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाते हैं।
ओके, ये हमारा टॉय हो गया। अब कह रहे हैं जो उसकी रेडियस है हमें गिवन है, तो वो रेडियस कोन की भी और हेमिस्फीयर की भी सेम ही है ना। तो रेडियस हो गई हमारी, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है फिर हमें उसे। 3.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की हमें पूरी हाइट दी हुई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो भाई टॉय का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का सी एस से प्लस में सी एस ए ऑफ कोन, दोनों के सी एस से प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया आ जाएगा पूरे टॉय का, है कि नहीं। हमें इस टॉय का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में सी एस ए ऑफ कोन। टी एस से मत लगाना बेटा, ओके इसमें, ठीक है। बिकॉज ऑफ खुद देखो ना, सी एस ए का मतलब क्या होगा, आपने ये चीज भी इंक्लूड कर ली, ये चीज इंक्लूड थोड़ी करेंगे क्योंकि ये तो पूरी की पूरी इससे ढक गई है ना, चाहे इसका बेस हो चाहे इसका बेस हो, उस पूरा से कंप्लीट ढक चुका है। तो इसलिए इसका एरिया नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसके बाहर का एरिया निकाला जाता है ये, ओके। इसलिए सी एस से लगाएंगे यहाँ पे हम। तो देखो सी एस से लगाने के लिए हमें चाहिए हेमिस्फीयर के लिए आर जो है हमारे पास है, और कोन के लिए चाहिए हमें पाई आर एल, क्योंकि सी एस ऑफ कोन होता है पाई आर एल। अब हमें इसका एल नहीं पता, हमें इसका एल नहीं पता, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले एल निकालेंगे। कैसे, हमें इस पूरी हाइट दी हुई है 15.5, तो ये रेडियस कितनी होगी बेटा, 3.5 है। तो हाइट ऑफ कोन कितनी हुई, हाइट ऑफ कोन कितनी हुई, 15.5 में से 3.5 ये तो हुई 12 सेंटीमीटर, है कि नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस है 3.5, मींस इतना कितना गहरा है, 3.5 सेंटीमीटर गहरा है क्योंकि हेमिस्फेयर है। और इस पूरे की टोटल हाइट दी हुई है हमें टॉय की 15.5, 15.5 में से हमने 3.5 माइनस कर दिया, तो माइनस करने से जो हाइट बची वो किसकी बची, सिर्फ कोन की, है ना। तो हाइट ऑफ कोन कितना हुआ बेटा, 15.5 माइनस में 3.5, तो यह आया आपका 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एच नहीं चाहिए, हमें स्लैंट हाइट चाहिए, मींस एल चाहिए। तो एल के लिए भाई फॉर्मूला लगा लेते हैं उसका। एल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, आर की वैल्यू 3.5 है और एच की वैल्यू 12 है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25, और 12 का स्क्वायर 144। अब देखो डायरेक्टली मैंने 3.5 का स्क्वायर 12.25 कैसे लिखा, ये मैंने आपको कुछ अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है। जब एंड में कभी भी 5 हो और उसको आपको स्क्वायर करना हो, बट जब भी एंड में 5 होता है ना, तो उस नंबर का स्क्वायर पता है कैसे करते हैं, जो एंड में 5 है ना, तो पहले लिख दो 25, ओके। और फिर उसका जो पहला नंबर है 3 के बाद क्या आता है 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख दो, याद आया, बताया था ना मैंने। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इस वही चीज मैंने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया, 5 का स्क्वायर 25, जो फर्स्ट नंबर था 3 के बाद आता है 4, 3 4 जा 12, फिर डेसिमल का मैंने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया है। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 156.25 आया ये। अब ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट। अब देखो एंड में क्या है बेटा 25, एंड में क्या है 25, तो मैं सीधा सीधा इसका पता है स्क्वायर रूट भी कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लो 1225 है, तो एंड में 25 है ना, तो उसको लिख दो 5, एंड में 25 है तो उसको क्या लिख दो 5। तो यहाँ पे देखो एंड में 25 है तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। उसके बाद जो नंबर है वो है 12, उससे पहले जो नंबर है वो पूरा का पूरा नंबर क्या है 12 है। अब आपको ये दिमाग लगाना है, ऐसे दो कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ऐसे दो कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जो मल्टीप्लाई करके 12 आते हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर जस्ट एक के बाद एक, जैसे 2 into 3 जस्ट एक के बाद एक है ना, इसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहा जाता है। तो देखो 12 का ऐसे दो नंबर कौन से होंगे मल्टीप्लाई करके 12 आए, वो हो गया बेटा 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। देखो ना 3 के बाद 4 आता है और 3 4 का कितना होता है 12 होता है। तो देखो होता 2 into 6 भी 12 है, लेकिन इसको नहीं लेना क्योंकि मैंने क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं आपको। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हुए 3 और 4। तो अगर डायरेक्टली आपको ये दिया होता कि भाई 12 to 5 का स्क्वायर रूट करो, तो आप डायरेक्टली इस तरह कर सकते हो 25 का 5
12 का देखोगे कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर 3 और 4 हुआ, इसमें छोटा नंबर 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 35। इसी तरह से 156.25 है तो 25 का 5, और 156 किसका मल्टीप्लीकेशन होता है कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का 12 और 13 का, इसमें छोटा नंबर 12 तो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया 12, है ना। तो कुछ इस तरह से करेंगे इसको 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो एल भी आ गया, आर भी है हमारे पास। अब लगाते हैं पूरे टॉय का एरिया। तो टॉय का एरिया किस किस से मिलके बनाए, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, सी एस ए ऑफ कोन होता है पाई आर एल। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नजर आ रहा है तो पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन लेते हैं, यहां बचेगा 2r, यहां बचेगा l। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हमें दे रखा है 3.5, 2 इंटू आर मतलब 2 इंटू 3.5 प्लस में l मतलब 12.5। 7 से 35 5 बार में, लेकिन पॉइंट है तो क्या आएगा ये 0.5। 22 को 0.5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 11। अब 2 को 3.5 से करा 7 प्लस में 12.5, तो अब 11 इंटू 7 प्लस 12.5 मतलब 19.5। तो ये कितना आएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 195 को 11 से करते हैं 591 591 5 14 का 1 11 2 और डेसिमल एक के बाद तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा इसका एरिया इस टॉय का 214.5। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. देखो कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, बना लेते हैं यहाँ पे। ये बन रहा है हमारा क्यूब, ये बन गया हमारा क्यूब। अब कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर, जिसके साइड कितने बेटा 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो बताना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी देखो जो यहाँ पे बना रहा हूँ ना, यहाँ पे सिर्फ इसका टॉप फेस बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक हेमिस्फीयर बना सकते हो, ये भी ऐसे भी बना सकते हो, इतना भी बना सकते हो, इससे थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा बना सकते हो आप, ये वाला। और जिसकी सबसे बड़ी डायमीटर क्या हो सकती है 7 ही हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमें क्यूबिकल बॉक्स की साइड कितनी दी हुई है 7, तो मैक्सिमम इसके आप डायमीटर कितनी लेके जा सकते हो 7। ऐसे थोड़ी बना दोगे ऐसे करके, ये सरमाउंटेड थोड़ी क्या है, इसने अपने अंदर उसको क्या कर लिया ऑब्जर्व कर लिया, ये तो है कि नहीं। तो इसलिए क्या होगा बेटा मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी हेमिस्फीयर की वो कितनी होगी 7 ही होगी। ओके, तो यहां लिखो पहले गिवन कि भाई साइड ऑफ क्यूब कितनी है 7 सेंटीमीटर, फिर यहां लिखना ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज कितनी हो सकती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हम हेमिस्फीयर बना भी देते हैं कुछ इस तरह से। अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो भाई सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। तो देखो एक तो भाई देखो मैंने ना आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था जो एरिया वाले क्वेश्चन है ना, इस तरह से माइंड में सोचो कि आपको पेंट करना है। क्या करना है बेटा, पेंट करना है। ठीक है, तो देखो आप पेंट कहां कहां कर पाओगे। अगर मान लो आपने लिया क्या
टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए मतलब जानते हो ना, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके ऊपर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, तो आप पेंट यहां भी कर सकते हो, है ना इसके ऊपर, तो इसलिए प्लस करेंगे यहां भी सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन माइनस करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये सर बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, ये समझ नहीं आया, है ना। टीएसए ऑफ क्यूब का मतलब क्या है, पूरा क्यूब का एरिया। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर मतलब ये। अब खुद सोचो, मैं आपको सिर्फ ऊपर का पार्ट बता रहा हूं, जो टॉप बनाया मैंने, यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पे हेमिस्फीयर आपने बनाया, तो अब हेमिस्फीयर ने जितनी जगह घेरी है, मान लो इतनी जगह हेमिस्फीयर ने जगह घेर ली, ये कोने कोने से छोड़ के, तो जितनी हेमिस्फीयर ने जगह घेरी है, अब इसके अंदर थोड़ी पेंट कर पाओगे, समझ रहे हो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने इस चीज के ऊपर एक कुछ सामान रख दिया, मान लो कटोरी रख दी, अब मैं पेंट कर रहा हूँ, तो भाई कटोरी हटा के अंदर थोड़ी पेंट करना है हमें, वो तो कटोरी एकदम फिक्स हो रही है उस पर। तो इसलिए क्या करा हमने, यहाँ पे हमने टीएसए ऑफ क्यूब में वो वाला एरिया भी इंक्लूड करा हुआ है जहां पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, टीएसए ऑफ क्यूब में हमने वो एरिया भी क्या करा हुआ है, इंक्लूड करा हुआ है। इसलिए क्या करेंगे, जो हमने एरिया इंक्लूड करा है उसको माइनस करेंगे, और ऊपर कितना एरिया घिरा हुआ है, जित सर्कल के हिसाब से, क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो इस सर्कल ने क्या करा हुआ है, एरिया घेरा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको एरिया को कवर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने क्या करा, बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करा। और बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस ये सारी चीजें यहाँ पे पुट करके, फॉर्मूला पुट करके, उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। टीएसए ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, बेस ऑफ हेमिस्फीयर होता है पाई आर स्क्वायर। बेस ऑफ हेमिस्फीयर मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये 6a स्क्वायर है, 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर क्या, तो बेटा ये बचा पाई आर स्क्वायर, इक्वल में 6a, a की वैल्यू कितनी है 7, प्लस में पाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2, है कि नहीं, क्योंकि बेटा ग्रेटेस्ट डायमीटर कितनी थी 7, तो उस हिसाब से रेडियस कितनी हुई 7/2। ओके, तो 7/2 इंटू में 7/2, तो एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल 11 बार में, तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, प्लस में 11 इंटू 7 77 डिवाइड बाय 2। अब 6 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, नाइन सिक्स 54 का 5 कैरी, 9 6 54 का 5 कैरी, 6 4 24, 5 कैरी था 24, 29 हो गया 294, प्लस में 77/2 है, तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 आया 3 बार में, 1 कैरी, 16 आया 8 बार में 0.5, 38.5, इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 8 12 का 1, 13 का 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटे सॉलिड फिगर का एरिया 332.5। ओके,